नमस्ते दर्शकों, सुप्रभात नर्मदे हर। तो अभी हम निकले हैं रतनपुर से जाने के लिए आगे, जिस मठ का नाम है जयंती माता मंदिर। उसके बाद भी 25 किलोमीटर का बहुत घना जंगल है। तो अब हम वहाँ जाएंगे और उसके बाद अगर रहने की सुविधा ना हो तो हमें आगे बढ़ते ही रहना होगा। तो अब देखते हैं वहाँ जाके कि क्या है क्या नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे मेला लगा है, तो ऑब्वियसली कुछ तो हमें मिल जाएगा। तो चलो जर्नी शुरू करते हैं। आज पण ऊन नाही बा अजिबात। मला वाटतं चैत्रात एकदा पाऊस पडतो ना, नवरात्रात। अब यहाँ से आपको जाना है ये मार्ग से, जयंती माता मार्ग यहाँ पे लिखा हुआ है। यही ना? तो अभी बावडीखेडा आहे का? काय माहिती विचारतो। शायद ये ग्राम का नाम है बावड़ी खेड़ा, शायद, हमें पक्का नहीं पता। पर बीच में आपको बावड़ी खेड़ा गांव लगेगा रतनपुर के बाद, ये याद रखिएगा। आहे पण खूप सारे लोकांचं पण असं मन खूप परिवर्तित झालेलं आहे। दर्शकों, अभी ये है पोटैटो, इसके अंदर मैंने ये मसाला भर दिया है। अभी हम इसको जलाएंगे बहुत अच्छे से। ये कर रहे हैं हम वना भोजन। तुम्ही पोटॅटो मध्ये मसाला भरून, पोटॅटो आधी त्याला आहे ना ह्याने शिजवायचा होता। तो ये बन गए मेरे आलू मसाले वाले, जिसको स्मोकी फ्लेवर आ गया है। वैसे भी मुझे तंदूरी आलू बहुत पसंद है, तो मैं वो आराम से खाऊंगी। और अभी नीनाद बीट खा रहा है जो इन्होंने सेके हैं। नीनाद और हमारे साथ मिले हैं ये एक बाबा जी। नर्मदे हार। हाँ, मी बलराम बडेकर, पनवेल येथून मा नर्मदेजीच्या आश्रयात परिक्रमेत आहे आणि फार सुंदर असा हा परिक्रमेचा अनुभव आहे। आज आम्ही वनभोजनाचा अनुभव घेतोय। नर्मदे हार। नर्मदे हर। इस तरह से आपको भी नर्मदा परिक्रमा का आनंद लेना चाहिए। सिर्फ चलना, कहीं से निकलना और कहीं पे बहुत जल्दी जल्दी में पहुंचना, यही परिक्रमा नहीं है। पर परिक्रमा में आने वाले जो अनुभव है उन्हें अपने साथ संजोए रखना जीवन भर, ये परिक्रमा है। तो अब हम वैसे ही परिक्रमा कर रहे हैं जैसे हमें करने की बहुत मन से इच्छा थी। तो अभी ये खाएंगे और आगे जाएंगे मीठ हवंय का जयंती माता। चुलीवरची बटाटी, तंदूरी आलू, तंदूरी आलू, विदाउट तंदूर मसाला देते। तो अभी हम प्रवेश कर रहे हैं लक्कड़कूट की झाड़ी, जिसे दंडका अरण्य कहा जाता है। और ये यहाँ पे अनंत काल से ऐसे ही है। इसकी स्टोरी हमें नीनाद बताएंगे। यही है वो दंडकारण्य, जहाँ पे जब श्री राम वनवास के लिए निकले थे तो यहाँ पे पूरा राक्षसों का साम्राज्य था। और सब राक्षस लोग जो है यहाँ पे ऋषि मुनियों को बहुत तंग करते थे। और यहाँ पे हर झाड़ पत्ती सब सूखी हुई थी। जैसे ही श्री राम ने वनवास में आते हुए यहाँ पे प्रवेश किया, वहाँ पे सब जगह जीवन फैल गया और सब जगह झाड़ों पे फूल आने लगे, फल आने लगे। सब जीवन यहाँ पे सुखी हो गया। और यहाँ पे सबसे पहले श्री राम ने राक्षसों से दुनिया की मुक्ति करना चालू कर दिया था। अच्छा, धन्यवाद। ये वन की स्टोरी है। उस पवित्र भूमि में अब हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे वन्य प्राणी है, स्पीड लिमिट भी लिखा हुआ है। तो अब हम जाएंगे यहाँ से आगे और प्रवेश करेंगे दंडकारण्य वन में। और जयंती माता टेम्पल में सबसे पहला स्टॉप होगा हमारा। देखते हैं इसके आगे कैसे जाएंगे अब। तो जब दंडकारण्य की शुरुआत हो रही है, उसके पहले ही हमें हनुमान टेम्पल दिखता है।
तो अगर आप गलती से पिछले गांव में नहीं रुक पाते हो और यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ भी रुकने की व्यवस्था मिलेगी। बेसिक सी सुविधाएं हैं, आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, पर आपको रहना खाना सब यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, जितना आवश्यक है उतना सब है। तो अभी हमने प्रवेश किया है दंडकारण्य में। तो दंडकारण्य मतलब अभी का लकड़कोट, और इसका प्राचीन नाम है दंडकारण्य, जिसकी स्टोरी आपने निनाद से सुनी ली है। तो देखिए ये कितना अद्भुत बात है कि जहाँ पे 10,000 साल पहले भगवान श्री राम आए थे, आज हम उसी पवित्र भूमि पे चल रहे हैं जहाँ से उन्होंने उनकी नई जर्नी की शुरुआत की थी। वैसे ही शायद हमारे भी जीवन की नई जर्नी यहाँ से शुरू हो रही है, ऐसा फील हो रहा है। तो दंडकारण्य में आना, यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को फील करना बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग, आप सब लोग भी इसका आनंद लें। ना हो पाए आपसे अगर चल के तो एक बार गाड़ी से ज़रूर आए, पर इस अद्भुत जग को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन का जो सत्य है ना, वो हमें यहीं पे आके पता चलता है। हम बहुत सारी भौतिकताओं से घिरे हुए हैं, बहुत सारी एम्यूनिटीज़, ये वो मुझे भी याद आती है अभी भी उन सब चीज़ों की। सुबह नाश्ता नहीं मिलता, ठीक से खाना नहीं मिलता, पर फिर भी ये छोड़ के घर जाने का मन नहीं करता। तो ये एक तरह का जादू है, ये आप आओगे तभी फील कर पाओगे। अब मैं आपको दंडकारण्य दिखाती हूँ, ये कितना विशाल है और सच में बहुत ही सूखा हुआ है। हो कुछ दलदल वाटतं है। तो यहाँ पे हर जगह आपको ऐसे छोटे छोटे नदी जैसे झरने मिलेंगे, या नाले क्या बोलते हैं, आई डोंट नो इसको, बट छोटी नदियाँ मिलेंगी। आई थिंक बारिश में ये पूरी तरह से भर के बहती होंगी। इतनी बैलगाड़ी देखी होगी आपने अब तक, पर इतनी सुंदर बैलगाड़ी मैंने पहली बार देखी है। देखिए कितनी सुंदर है ये। यहाँ पे आप कुछ भी छप्पर वगैरह बना के आराम से सो सकते हो, बहुत ही अद्भुत। मंदिर के काफ़ी करीब आ चुके हैं, जयंती माता टेम्पल के। आप ये मंत्रोच्चार भी सुन सकते हो। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है और आश्रम है, ऐसे हमने सुना है। अब जाके ही पता चलेगा कि कितना बड़ा है, क्या सुविधाएं हैं। अगर सब अच्छा होगा तो आज रुक जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर बेटा, नर्मदे। नर्मदे हर। तो दो डालर Dawn paints gold on the mountain.
है जयंती माता टेम्पल। यहाँ पे बना हुआ है ये शेर। और ये है एकदम भव्य सी मूर्ति जयंती माता की। तो आज हम यहाँ रुके हैं और यहाँ पे शतचंडी होम चल रहा है। अब हम यहाँ से कल सुबह निकलेंगे और आगे की जर्नी शुरू करेंगे। ये जो पड़ो तुम आप कहाँ से हो? मुंबई। हम हरियाणा से हैं। कहाँ से हो आप? हरियाणा से हैं। चौधरी एस बामल IAS। अच्छा पूरे हिंदुस्तान की सैर करके विदेशों में भी जाएंगे। अच्छा। हाँ, हम घूमते फिरते पूरे भारत भ्रमण पे हैं। अच्छा, आप अभी घूमते फिरते हो भारत घूमते भ्रमण? फिरते हैं जहाँ माता की कृपा होती है। नर्मदा मैया की है, गंगे मैया की है, शिव जी भगवान की है, दादा श्याम जी की है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है चौधरी एस बामल IAS। अच्छा, IAS। आप IAS ऑफिसर थे? IAS तो अभी रिटायरमेंट के बाद आप भारत भ्रमण पे रिटायरमेंट निकले? नहीं, हमने नौकरी छोड़ दी, फाड़ दी उसके CM के कोटे में। तो अभी आप भारत भ्रमण पे? अभी भारत भ्रमण अभी पे कितने दिन हो गए आप घूम रहे हो? हम हो गए तक घर जाते हैं, फिर आ जाते हैं। अच्छा। महीने 2 महीनों में घर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे। नमस्ते दर्शकों, तो अब हम निकल रहे हैं डायरेक्टली यहाँ से नेमावर के लिए, क्योंकि मेरे शोल्डर में अगेन बहुत ज़्यादा पेन है और हाइपर एसिडिटी हो चुकी है। तो यहाँ पे ये जो भैया है ये हमें थोड़ा सा नाश्ता दे रहे हैं। तो अभी हम इनके शॉप में आए हैं, तो इसे ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा पुण्यवान और सेवा मानते हैं। तो अभी हम इनसे थोड़ा सा नाश्ता लेके आगे निकलेंगे और अब हम सीधे मिलेंगे नेमावर, क्योंकि हम अब वहीं जाएंगे। तो अपडेट्स ये है कि यहाँ पे चल रहा है नवरात्रि, और नवरात्रि की वजह से ना हम दिन में ठीक से आराम कर पाए, क्योंकि कंटिन्यूसली लाउड स्पीकर चल रहा था, कथा चल रही थी, फिर गाने चल रहे थे, तो दोपहर में सो नहीं पाए और फ़ैन भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और रात को भी सेम कंडीशन की बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत सारे मच्छर। तो हम लोग 3 बजे से जाग रहे हैं। ये अभी शोल्डर में भी थोड़ा पेन था, हाइपर एसिडिटी बन चुकी है। एंड अभी 25 किलोमीटर्स तक 21 टू 22 किलोमीटर्स तक हमें चलना है, और बीच में हमें पानी या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब ना पानी है ना खाने की चीज़ें हैं। हालांकि यहाँ पे जो भैया ने हमें थोड़ा बाल भोग वगैरह दिया है बांध के, और नेमावर में हॉल्ट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने एक दूसरा प्लान बनाया है कि हम लोग हर एक तीर्थ जाएंगे। रोज़ दिन में हम लोग एटलीस्ट सुबह के टाइम में 15 किलोमीटर तक चलेंगे, और शाम के टाइम में हम लोग फिर जैसे हो गया कि 7, 8, 10 ऐसा चलेंगे। यहाँ से पामाखेड़ी दिखा रहा है 22 किलोमीटर्स।
बना हुआ है, इसे बॉबी कहते हैं ये लोग, हम मराठी में वारुळ कहते हैं। तो सह्याद्री में मैंने बहुत ट्रेकिंग की है पर ये कभी नहीं देखा। तो मुझे यहाँ पे दिखा है सीतावन और उसके बाद दंडकारण्य। इसे आप देख सकते हो, ये मेरे हाइट से भी बड़ा है। अभी मैं वहाँ जाके आपको खड़े होके दिखाती हूँ। निनाद पकड़। ये मेरे हाइट से भी बड़ा है, कैन यू इमेजिन। और इसके अंदर सांप रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर अन्न क्षेत्र। तो अभी हम इस मठ से निकल रहे हैं आणि आम्ही काय करतो माहितीये का, दोघ जण आम्ही ठरवतो भरपूर गोष्टी, आम्ही एंडअप होतो वेगळ्याच ठिकाणी, म्हणून आता ठरवणंच बंद केलंय. येते आपले नुसत्या भातावर कशी ताकद निर्माण होते? तुम्हाला माहितीये का, माझ्या मुलीला असली सवय आहे नुसता भात खायची. तुम्हाला माहितीये का, मी ॲडमिट होती त्याच्या दुसऱ्या दिवशी मला एवढी वीकनेस होता, त्या बाबांनी मला केळी दिली फक्त 2 वेळा. आणि तिथे काय, ये देखिए बहुत ही घना जंगल है. तो फाइनली पहुंच चुके हैं नेमावर और अब हम जाएंगे बिश्नोई धर्मशाला में. और आज वहाँ पे ही रुकने का प्लान है, क्योंकि नेमावर आने का मतलब ये होता है कि हमारी आधी परिक्रमा जो है वो पूरी हो गई है और इसे मैया का नाभि स्थान भी कहा जाता है. तो अब बिश्नोई धर्मशाला में रुकेंगे और यहाँ पे मैया में स्नान भी करेंगे, अगर आरती वगैरह होती है वो भी अटेंड करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे बाकी की आधी परिक्रमा पूरी करना है. इथे काढले लोकांनी. कुछ लिखा हुआ भी है. नमस्कार दर्शकों, तो फाइनली हमारी आधी परिक्रमा पूरी हो चुकी है नेमावर में और आज हम यहाँ पे रुके हैं. सवेरे मैया में स्नान करेंगे और फिर आगे की जर्नी शुरू करेंगे. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं और हम यहाँ पे पहुँचे हैं. अब आगे की जो जर्नी है वो पता नहीं कैसी होगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और स्टेमिना तो मतलब रहता ही नहीं है चलने का. तो हम लोग हार्डली हर दिन 20 किलोमीटर कर पा रहे हैं और अभी टोटल 1900 किलोमीटर बचा है. तो देखते हैं अभी कैसे हमारा पूरा होगा सब कुछ. बाकी तो जैसी मैया की इच्छा.